गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंसेस का हमारा पार्ट चल रहा था तो हमने इंडेफिनिट कर दिए थे तीनों। आज किसकी बात करेंगे हम? कॉन्टिन्यूस के बारे में बातें करेंगे हम। मैंने ओनली कॉन्टिन्यूस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम तीनों कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे हम, और इसको ना बिल्कुल इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ गया ना तो वहाँ पर एक बात तो क्लियर है, क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आईएनजी का मतलब क्या होता है? रहा। अब यहाँ से देखते हैं हम तो कॉन्टिन्यूस कितने होते हैं हमारे? 3। तो कौन कौन सा कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम तीनों कॉन्टिन्यूस के बारे में बातें करेंगे हम। तो पहले ना प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़ देते हैं एक बार बीच में। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट के बारे में बातें करेंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने तुमको बताया था कि जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है उनका क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले किसकी बात करते हैं हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या मिलेगा इसके अंदर हमको? इंट्रोडक्शन, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी पहचान क्या हो जाएगी इसकी? रहा था, रहे थे, रही थी। जो इंडेफिनिट टेंस किए थे ना हमने, उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अकेला ऐसा टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन साथ में क्या आती थी? हेल्पिंग वर्ब आती थी। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कब लगाते थे? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव था। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। अब सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बस। अब किसकी बात करें हम? जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें हम पहले, तो इंट्रोडक्शन क्या होगी? वॉज, वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूजेस की बात करते हैं हम। जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाया था ना, तो उसके अंदर क्या लिखवाया था मैंने कि यदि 2 सेंटेंस दिए हों और सेंटेंस के एक भाग में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, तो दूसरे भाग में हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको उल्टा कर दो। यदि 2 सेंटेंसेस दिए हों और सेंटेंस के एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे भाग में पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज, वर,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो क्या लिखा मैंने कि यदि दो सेंटेंस दिए हों और सेंटेंस का एक भाग कौन से टेंस के अंदर हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा हमको, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब मिलेगी, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो। तो दूसरे भाग में किसका प्रयोग करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या मिलेगा हमको, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन while इट डैश वर्ब है मूव। अब देखो भाई, जम्प्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अभी मैंने क्या बताया कि सेकंड फॉर्म दे रखी होगी तो फिर क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज मूविंग हो जाएगा। समझ गए। अब यहां से एक ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, कि व्हेन और वाइल है ना मोस्टली कहां प्रयोग करते हैं, इनका पास्ट टेंस के अंदर। लेकिन वाइल का एक रूल है, रूल क्या है, मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि राम इज प्लेइंग वाइल सीता ब्लैंक्स वर्ब है डांस। अब यहां देखो वाइल आया है, ये वाइल के साथ में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब ये ध्यान रखना है हमको, अगर वाइल के साथ एक भाग में प्रेजेंट टेंस है ना तो दूसरे भाग में प्रेजेंट ही आएगा, ये ध्यान रखना। कहीं यहां पर वॉज डांसिंग कर दो तो क्या आएगा यहां पर, अब इज डांसिंग। अच्छा, कई बार इसको एक तरीका और देते हैं, जैसे ऐसे देते कई बार इसको कि राम सेइंग वाइल सीता ब्लैंक्स वर्ब है डांस। अब देखिए वाइल आया अभी कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, माने पास्ट टेंस के अंदर है, तो यहां पर भी क्या कर देंगे हम, डांस्ड। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, अगर वाइल के साथ एक भाग में प्रेजेंट है तो दूसरे में प्रेजेंट करेंगे और एक में पास्ट दूसरे में पास करेंगे। ये ध्यान रखना हमने, किसका, वाइल का खास ध्यान रखना है। अगर वाइल के साथ एक भाग में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और पास्ट है तो पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पहले क्यों करवाया था, उसका एक रीजन था। अभी मैंने बताया कि जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब बताते हैं आपको, तो प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोडक्शन क्या होगी इसकी, क्या मिलेगा इसके अंदर हमको, वर्ब की इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी पहचान क्या हो जाएगी इसकी, रहा है, रहे हैं, रही है। तो उसमें क्या किया था हमने, रहा था, रहे थे, रही थी। मैंने बताया था ना, सिर्फ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे हम, बाकी स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा, रहे, रही। तो फॉर्मेशन क्या आएगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूजेस क्या होगा इसका? स्टिल, नाउ, ए डेज, स्टिल, नाउ ए डेज, these days, at this time, at present, at this moment, और today। आप यहाँ पर एक ध्यान और रखना मैंने इस बात का, मैं 4 वर्ड लिखता हूँ। एक तो स्टिल, नेवर, ऑलरेडी और जस्ट। ये तीनों वर्ड है ना, इनका स्पेशल ध्यान रखना, चारों वर्ड का स्पेशल ध्यान रखना हमने। कैसे? जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ही हैज रिटन 5 letters and still blanks वर्ब है राइट। अब देखो, he has written 5 letters। देखो एज रिटन मतलब प्रेजेंट टेंस ही है, वह कई पत्र लिख चुका है, यह 5 पत्र लिख चुका है। एंड स्टिल, अगर हम यहां पर क्या कर देंगे, इस राइटिंग पर देते हैं ना, तो रूल के अकॉर्डिंग तो हमने सही कर दिया, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है, स्टिल शब्द को यूज किया है। ये रहा इंडेक्शन वर्ड, तो हमने यूज कर दिया, लेकिन मिस्टेक क्या कर दी, ये जो पैटर्न बनना है गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, इसको ऐसे नहीं बनेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले आएगा इज, फिर आएगा स्टिल, उसके बाद आएगा हमारी वर्ब, यानी इज स्टिल राइटिंग। इनको बीच में लेके चलना पड़ेगा हमको, कहीं ऐसा ना हो स्टिल इज राइटिंग करो, गलत हो जाएगा। क्या आएगा, इज स्टिल राइटिंग। उसके बाद में जैसे आई ब्लैंक्स वर्ब है गो टू हिसार, नाउ आया है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हिसार नाउ। उसके बाद जैसे एट दिस टाइम दे ब्लैंक्स वर्ब है वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। अब यहां देखो भाई, एट दिस टाइम आया है तो क्या करोगे, दे क्या होगा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या कर दो, आर वर्किंग, यानी आई के साथ में एम लगेगा, बहुवचन के साथ में आर लगेगा और एक वचन के साथ में इज लगेगा। दूसरा लिखा जैसे हमने द वर्कर्स ब्लैंक्स वर्ब है रिपेयर द रोड एट प्रेजेंट। अब यहां देखो एट प्रेजेंट आया है तो क्या हो जाएगा, अब आर रिपेयरिंग। तो ध्यान रखना हमने इस बात का। तो ये जो मैंने लिखा सारे क्या हमारी ये इंडेक्शन वर्ड हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है,
फिल करना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इसका। वो तो जो मैंने भर के दिया ना, वो इंडक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा और सिस्टम है, उसको बात करते हैं हम। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने कि राधा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राधा यूजुअली ब्लैंक्स, वर्ब है टेक टी, बट टुडे सी ब्लैंक्स, वर्ब है टेक कॉफी। उसके बाद ही ब्लैंक्स, वर्ब है वियर ए कोट, एज इट इज वेरी कोल्ड टुडे। उसके बाद जैसे हमने लिख दिया हरी अप, द टैक्सी ब्लैंक्स, वर्ब है वेट, लुक दे ब्लैंक्स, वर्ब है गो डाउन। अब यहां देखो भाई, यूजुअली आया है, यूजुअली मैंने कहाँ लिखवाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो क्या हो गया यहां पर, राधा यूजुअली टेक्स। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एस या ईएस लगाएंगे हम। तो एक बात और बताई थी मेरे साथ में, अगर एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं हम। अब यहां पर देखो टुडे आया है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब सी इज टेकिंग, मतलब कि राधा आमतौर पर चाय पीती है लेकिन आज कॉफी पी रही है। उसके बाद ही ब्लैंक्स वियर ए कोट एज इट वेज कॉल्ड टुडे, तो पहले तो टुडे को मेंशन किया है, इंडक्शन वर्ड आया है, तो क्या बोलेंगे, उसने आज कोट डाल रखा है क्योंकि बहुत ठंड है। तो क्या है यहां पर भी इज वियरिंग आ जाएगा। उसके बाद जब कोई सेंटेंस मिले और एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड हो तो 99% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं हम। देखो हरी अप, एक्सक्लेमेशन लगाया है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, इज वेटिंग। उसके बाद लुक, तो क्या आ जाएगा दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर गोइंग। आप देखो ध्यान रखना इस बात का, इंडक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग अपनी जो सेंस है वो भी हमारी सही होनी चाहिए, तब भी हम इनको आसानी से भर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। टेंस। अब इसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी हमारी, इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हिंदी पहचान क्या हो जाएगी इसकी, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। इंडेफिनिट में क्या था, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, रहा रहे रही है। पास्ट में क्या किया हमने, रहा था रहे थे रही थी, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, रहा होगा रहे होंगे रही होगी। एक ध्यान रखना इस बात का कि आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे हम, शैल। वहाँ पर शैल लगा रहे थे तो यहाँ पर क्या है, शैल बी। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर सबका सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ रही है, आईएनजी आ रही है। अब इसका यूज करते हैं हम। अभी मैंने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है ना, इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कि एक भाग में अगर प्रेजेंट दूसरे हम फ्यूचर को यूज कर सकते हैं। तो यहां देखो आप, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट आई या एट दिस मोमेंट आई के साथ फ्यूचर टाइम, मतलब टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर हो तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है कि एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट आई, एट दिस मोमेंट आई। साथ में क्या होना चाहिए, फ्यूचर टाइम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एट दिस टाइम टुमारो, दे ब्लैंक्स, वर्ब है ट्रेवल टू हिसार। अब देखो भाई, एट दिस टाइम आया है, क्या लगा मैंने एट दिस टाइम साथ में टुमारो, तो टुमारो कौन सा टाइम हो गया हमारा, फ्यूचर टाइम हो गया। अगर एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर टाइम है तो क्या करोगे आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी ट्रेवलिंग, क्या हो जाएगा, विल बी ट्रेवलिंग। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, अगर इनके साथ में फ्यूचर टाइम नहीं है, मतलब टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो आपको समझ में आ गए होंगे तीनों कॉन्टिन्यूस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।